यार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं जूम न्यूज। बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की। भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा में 6 साल के लिए सांसद चुनने की दौड़ एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। कोरोना संकट बताते हुए इस दौड़ को पोस्टपोन किया गया था। चुनाव आयोग ने 19 जून नई तारीख दी है। राज्यसभा के 18 सीटों पर सभी की नजर है। बीजेपी यहां पर पूरा जोर लगा रही है। हिंदी पट्टी वाले राज्यों में खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ने 18 सीटों के लिए 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में ऑपरेशन राज्यसभा की रणनीति बना ली है, क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी का एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारना इसी रणनीति का हिस्सा है। वहीं गुजरात में तो बीजेपी ने कांग्रेस के 8 विधायकों से इस्तीफा दिलवाकर अपनी बढ़त भी बना ली है। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटें खाली हैं और विधायकों की संख्या के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस दोनों की 2-2 सीटें आने का अनुमान माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे ने कांग्रेस ही के लिए संकट खड़ा कर दिया है। भाजपा ने नरहरि अमीन को तीसरे उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया है। अब कांग्रेस के पाले में एक सीट आती नजर आ रही है। फिलहाल गुजरात विधानसभा में बीजेपी के 103 विधायक हैं, कांग्रेस के 68, इसमें से 8 विधायकों के इस्तीफे हो चुके हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के 2 और एनसीपी का 1 विधायक है। बीजेपी को 3 सीटें जीतने के लिए 106 विधायकों के साथ की दरकार है। अगर भाजपा 3 और वोट जुगाड़ लेती है तो वह तीनों सीटें जीत सकती हैं। इसी पर दांव खेलते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे करवाए और शक्ति सिंह गोहिल या भरत सिंह सोलंकी अब इन दोनों में से एक ही राज्यसभा कांग्रेस के टिकट पर पहुंच पाएगा। आपको याद दिला दें कि 2017 में भाजपा ने गुजरात में एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के दिग्गज अहमद पटेल की राह में रोड़ा डाला था और उस समय कांग्रेस के 6 विधायकों ने जब चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दिया था, तब एक वोट निरस्त होने की वजह से अहमद पटेल किसी तरह चुनाव जीत पाए थे। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। ऐसा माना जा रहा था कि चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश और गुजरात से कुछ कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देंगे। गुजरात में विधायकों का इस्तीफा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अब टेबल से जमीन पर आ गई है और इस जमीनी रणनीति ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस के जहां पहले 2 सांसद राज्यसभा में गुजरात से जाने तय थे, वहीं अब यह संख्या 1 होती नजर आ रही है। ऐसे में वहां लड़ाई सीधी महासचिव शक्ति सिंह गोहिल और डॉक्टर भरत सिंह सोलंकी यानी कांग्रेस के प्रत्याशी ही आपस में जीत के लिए जद्दोजहद में जुटे हैं। भरत सिंह ने अपने समर्थन वाले 10 विधायकों की बैठक भी की और उन्हें अपने समर्थन की शपथ भी दिलाई है। यह कूटनीतिक दांव भाजपा की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में राज्यसभा की 3 खाली सीटों के लिए 19 जून को चुनाव है। कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल और महासचिव नीरज डांगी को, तो बीजेपी ने राजेंद्र सिंह गहलोत को पहले चुनाव में उतारा और फिर ओंकार सिंह लखावत ने भी पर्चा भरा। ऐसे में मामला रोचक हो गया। राजस्थान के समीकरण देखें तो 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 72 एमएलए हैं। निर्दलीय और अन्य मिलाकर 21 विधायक हैं। राजस्थान में एक सीट जीतने के लिए 51 वोटों की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस आसानी से 2 और बीजेपी से 1 सीट जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने के लिए बीजेपी ने ओंकार सिंह लखावत को खड़ा करके जुटाना है। लेकिन फिलहाल भाजपा के लिए ये थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच भीतरी अदावत के चलते बीजेपी इस मामले में अपने मंसूबे कामयाब कर सकती है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल अपने विधायकों को एकजुट रखने की है, साथ ही निर्दलियों का समर्थन भी बनाए रखने की। कांग्रेस के महासचिव नीरज डांगी रेवदर से लगातार विधानसभा का चुनाव हारते आ रहे हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले नीरज डांगी को चुनाव मैदान में उतारकर ऐसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है जो पार्टी के लिए समर्पित भाव से जुटे रहते हैं। वहीं दूसरे प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल जो कि केरला से आते हैं, इस बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा और वे संगठन महासचिव यानी कांग्रेस में दूसरे नंबर की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ऐसे में उन्हें राज्यसभा राजस्थान से भेजा जा रहा है। कर्नाटक में भी एक सीट खाली थी, लेकिन वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीदवार बनाया गया है। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए 2 और बीजेपी के लिए 1 सीट जीतना आसान, लेकिन महाराज उर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने से अपने साथ 22 विधायक लाने के बाद मध्य प्रदेश में राज्यसभा की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चली है। नए समीकरणों में सूबे में कांग्रेस का संख्या बल 92 तक सिमट गया है। बीजेपी के पास 107 विधायक हैं, बीएसपी के 2, तो समाजवादी पार्टी का भी 1 विधायक वहां पर है।
4 विधायक निर्दलीय हैं। एमपी में 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। एक सीट को जीतने के लिए 52 वोटों की आवश्यकता है। बीजेपी के पास 107 सीटें हैं, जिसके दम पर भाजपा के दोनों उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। इस वजह से दिग्विजय सिंह की जीत निश्चित मानी जा रही है।